Hello everyone, very good morning to all of you. Now we will discuss about circle. उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आप इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे और इस वीडियो में क्या क्या करेंगे. हाउ डू स्मार्ट वर्क, ये मैं लास्ट में बताऊँगी. लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना. और सर्कल और सर्कल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस इस वीडियो में आप कवर करेंगे. उससे पहले मैं मेरे बारे में कुछ बता देती हूँ. I am block topper at 12th level and also topper in college, and I am selected as top 1%, selected in top 1% of student by government, so you can trust me. और आप बाकी लेक्चर पे छोड़ देते हैं कि कैसा समझ में आता है. तो आप मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप डेली रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करोगे और कंटिन्यू में क्लास देखोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा. तो साथ में मिलकर अपना स्कोर बूस्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सर्कल कैसे डिफाइन होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर इक्वी डिस्टेंस पे अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करें अराउंड प्लेन फिगर हैविंग ईच पॉइंट एट इक्वी डिस्टेंस, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम चारों ओर एक एक पॉइंट ड्रॉ करें, दिस विल बिकम सर्कल. यहाँ से यहाँ तक सबकी डिस्टेंस सेम आ रही है, मतलब तो आप एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं. अराउंड प्लेन फिगर हैविंग ईच पॉइंट इक्वी distance from a certain fixed point of a circle. मतलब अगर हम एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे चारों ओर अगर एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो फिगर बन जाती है सर्कल. दिस इज़ नोन एज सर्कल. मतलब अगर इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके इक्वी डिस्टेंस से तो इट विल बिकम ए सर्कल. तो ये बन गया सर्कल. और जो भी डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस. कहीं से भी मेज़र की जाए वो हमेशा सर्कल में इक्वल होगी. तो ये नोट बन गया आपके लिए. इसके ऊपर शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सर्कल गिवन है तो रेडियस विल बी डिफर सेम नॉट डिफरेंट, वट विल वैल्यू विल बी चेंज, डिफाइंड इनडिफाइंड, डायमीटर, कुछ भी ऑप्शन बना के दे देगा या शॉर्ट में डाल भी देगा कि कैसे प्रूव करेंगे. तो डेफिनेशन लिख देंगे, फिगर ड्रॉ कर देंगे और देन प्रूव हो गया कि हमेशा रेडियस सर्कल में इक्वल होती है. ऑल रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे. ठीक है. अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं. ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस आर है, क्योंकि एक फिक्स्ड पॉइंट से कोई भी एक फिक्स पॉइंट से एक डिस्टेंस पे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो बन जाती है उसकी रेडियस. ये क्या है? ये है इसका सेंटर. वो नाम दे देते हैं. रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से. सिंबल मैंने बताए हुए हैं, वो बहुत यूज़फुल है. वो वाली वीडियो आप एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने वैसे बता भी दिया पहले ही, फिर भी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इन दो पॉइंट्स को मिला के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ से यहाँ कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब क्वेश्चन 1 ये हो गया और क्वेश्चन 2 ये हो गया. और यहाँ से यहाँ कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो गया क्वेश्चन 3.
अब कमेंट बॉक्स में बताना तीनों क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। अब आप प्रोसीड करते हैं डायमीटर। एक भी डिस्टेंस से पॉइंट अगर वो सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ये सेंटर, ये अपनी रेडियस, यहाँ वाली भी रेडियस, तो कोई लाइन, द लाइन passes through the center is known as diameter. Definition: line passes through center will become is known as diameter, is called diameter, कुछ भी diameter। तो अगर मैं इस लाइन को नाम दे दूँ ए और बी, तो ए बी विल बिकम इक्वल टू, डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ये सिंबल है, सिंबल वाली वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना। इज इक्वल टू, अब मैंने बताया था कि ये आर होता है, ये आर होता है, तो यहाँ से लेके ए से पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर, यहाँ तक पहुँच गए, फिर एक और आर आगे गए, मीन्स आर प्लस आर, इट विल बिकम 2r। तो डी इज इक्वल टू 2r कैसे आया, आगे समझ, ठीक है। अब पापा करते हैं दो डेफिनेशन और। सेकेंड, बहुत गंदा सा लिखा गया है। सेकेंड और कोल्ड, डायरेक्टली एग्जाम में डेफिनेशन भी आ जाती है, अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से समझो, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। ये एक सर्कल ड्रॉ कर ली मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट सेंटर से पास कर दिया, ये ए बी बन गया अपना डायमीटर, यानी ए बी बिकम डी इक्वल टू 2r, ये अपन पढ़ लिया पहले ही। अगर मैं एक लाइन पास करवा रही हूँ जो सर्कल को इंटरसेक्ट करके निकल रही है, तो वो बन जाएगी सेकेंड। और अगर मैं एक लाइन जो इन दो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, मतलब सर्कल के दो पॉइंट होने चाहिए, कोई भी लाइन ड्रॉ करे तो वो बन जाती है उसकी कोड। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आऊँ तो ये भी एक कोड बन गई, मतलब कितनी कोड डिफाइन की जा सकती है, बहुत सारी, बस बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सर्कल के दो पॉइंट्स पे अगर वो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो वो बोलेंगे कोड। और अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को दो डिस्टेंस पॉइंट पे, जैसे ये वाली होगी, जैसे अगर ये वाली ऐसे हो जाए तो ये भी बन गई सेकेंड, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है और ये क्या कर रही है, ये कर रही है, ये सेगमेंट को ज्वाइन कर रही है, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइन। डेफिनेशन लिख लेते हैं सेकेंड वाली की डेफिनेशन, a line intersecting the circle at two distinct points on a circle is called सेकेंड। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, मतलब मैंने कोई दो पॉइंट उठाए और एक लाइन को मतलब मैंने एक सर्कल बनाया और उस पर से कोई भी दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन जा रही है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टेंट पॉइंट, ये कोई अलग अलग दो पॉइंट से ही पास हो रही है तो बन गई वो सेकेंड। अगर इनको ही सिर्फ ज्वाइन करने वाले को बोलेंगे आपा कोड। तो डेफिनेशन हुई, द लाइन सेगमेंट
joining two points on a circle will become is known as chord। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो क्योंकि आगे सारा का सारा प्रोसीजर इन पे ही है। यहाँ पर टेंथ क्लास के मैथ्स की 10th चैप्टर कर रहे हैं। उसका बेसिक पार्ट मैं अभी इसलिए करवा रही हूँ ताकि जब भी हम पढ़ें तो आपको ये ना लगे कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अगर सुना हुआ होगा तो जल्दी से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, तो आप अच्छे से कवर करने की कोशिश करें। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया कोड की डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई एक लाइन सेगमेंट जो सिर्फ 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। 2 पॉइंट, बस एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो, बन गया ये भी। तो डायमीटर भी एक कोड बन जाता है क्या? अगर सेंटर से पास होता है तो वो सिर्फ डायमीटर ही होगा, ये डायमीटर से पास नहीं हो सकता। तो ये हो गया, ये बन गई कोड की डेफिनेशन। अब सेक्टर आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे इज डी डिनोट्स डायमीटर बिकम कोड, यस और नोट, वो आप बताना अच्छे से कमेंट बॉक्स में। सेक्टर मीन्स a region bounded by 2 radii and including arc। मीन्स अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और 2 रेडियस की मैंने एक ऐसी सी शेप बना ली, इसको ही सेक्टर बोलेंगे। तो जो 2 रेडियाई और आर्क से बाउंडेड रीजन है उसको बोलेंगे सेक्टर। आगे समझ में कैसे? मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ, ओ से लेके ए, ओ से लेके बी, 2 रेडियाई बन गई और ये होगी आर्क। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, ए रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई इंक्लूडिंग आर्क। ये जो ए से लेके बी तक ये वाली है, ये है आर्क ऑफ ए बी, या आर्क ए बी लिख दो। इंक्लूडिंग आर्क इज नोन एज, इज कॉल्ड एज सेक्टर। अब जो मैंने बताया उसके हिसाब से तो क्या सिर्फ यही आर्क बने, यही सेक्टर बनेगा या कुछ और सेक्टर भी बन सकता है? जैसे ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, इस सर्कल में क्या हुआ, मैंने ये पॉइंट को ही ए ले लिया, ये मैंने एफ सेंटर मान लिया और ये मैंने जी मान लिया। तो ये सेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि इसके अंदर रेडियाई भी है, 2 रेडियाई हैं दोनों, और एक आर्क भी है, तो ये सर्कल बन जाएगा। यस, इट्स बिकम सेक्टर। अगर ऐसे ही इसी के अंदर कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला और ये वाला पॉइंट है, तो अब बताओ कि ए एफ जी इज सेक्टर, यस और नोट? मतलब इस वाले को पोर्शन को एक बार भूल जाओ, ये मतलब ये बन गया सारा का सारा ये वाला पार्ट। तो ए से लेके एफ तक एक रेडियाई होगी, एफ से लेके जी तक एक रेडियाई होगी, और ए से लेके जी तक ये होगी आर्क। अगर ये रीजन बाउंडेड बाय बिटवीन 2 रेडियाई और एक आर्क, तो इट बिकम सेक्टर। तो ये सेक्टर बन गया। तो मतलब अगर ऐसे ही पॉइंट्स बना के हम इसके ऊपर सर्कल के अंदर बहुत सारे सेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगली डेफिनेशन है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। एक कोड अगर डिवाइड कर देती है सर्कल को इक्वल पार्ट्स में तो उसको बोलेंगे सेगमेंट। मतलब
कोड के लिए क्या होना चाहिए कि 2 पॉइंट होने चाहिए। कोड की डेफिनेशन में क्या था कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज नोन एज कोड। और अब सेगमेंट ऑफ सर्कल में क्या बोल रहे हैं कि अगर एक कोड डिवाइड कर रही है सर्कल को, अच्छा नहीं बना थोड़ा सा, ए कोड divides the circle into 2 पार्ट्स। मतलब अगर एक कोड डिवाइड कर देती है सर्कल को 2 पार्ट में, तो उसको हर ईच पार्ट इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। मतलब ये वाला पार्ट बन गया सेगमेंट और ये वाला पार्ट बन गया सेगमेंट। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये सेक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि एक रेडिया ये होगी और एक रेडिया ये होगी और एक ये वाला। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। सोचना है इसके बारे में कि ये सेक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता। डेफिनेशन तो सेटिस्फाई कर रही है। नाउ मूव टू अनदर डेफिनेशन, टेंजेंट। टेंजेंट किसको बोलेंगे? अगर सर्कल पर कोई भी लाइन एक पॉइंट पर टच कर रही है, मतलब सिर्फ कोई एक पॉइंट पे, तो उसको बोलेंगे उसका टेंजेंट। ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये एक पॉइंट पर टच कर रही है, मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट पर टच कर रही है, ऐसे ही कि एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या हुई? द लाइन विच टच द सर्कल at only one point is called टेंजेंट। मीन्स अगर मैंने एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा बना रहे हैं कि कोई एक पॉइंट से पास करवा दी और उस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया टी, जूम कर लेते हैं, और ए से लेके पी तक कोई पॉइंट, पी तक कोई लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट से सर्कल से पास हो रही है, और ये ओ है सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो इस ATP को बोलेंगे आप टेंजेंट। तो ATP इज द टेंजेंट ऑफ अबोव फिगर, क्योंकि टेंजेंट के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि वो एक पॉइंट पे टच होनी चाहिए। अब हम आते हैं हाउ वी डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बनाने के लिए। सिर्फ एक टिप का यूज़ करें कि अपनी रिवीजन को इम्पोर्टेंस दें। कैसे? मैंने अभी पढ़ाया, इसको अगर अभी कर लेते हैं तो ये 5 मिनट में कवर हो जाएगा और अच्छे से माइंड में भी सेट। और अगली क्लास से पहले एक बार देख लिया तो ये परमानेंट स्टोर। और वीक में एक बार संडे जैसे ऑफिशियली होता है, ताकि हम अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकें। तो अगर ये कर लेते हैं, अपने 40 मिनट का लेक्चर लगाया, 40 मिनट के लेक्चर में सिर्फ अगर हम 5 मिनट और 7 मिनट ऐड कर दें, सिर्फ किस काम के लिए कि हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवीजन के लिए, और फिर नेक्स्ट डे अगर उसमें 2-3 मिनट और इंक्लूड कर दें, तो ये बन गया स्मार्ट वर्क। और अपने प्रिपरेशन तक, एग्ज़ाम तक हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो इसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अब जब हम मतलब मैंने मेरी सारी स्टडी में ये वाली टिप हमेशा फॉलो की है। जो भी क्लास हुई उसके बाद जाते ही एक बार रिवीजन कर लिया, नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार देख लिया, तो वो कंसेप्ट को और टॉपिक को रिलेट करने में ज़्यादा माइंड काम करता है कि हाँ भाई ये मैंने ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था,
तो वो अगर वो थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा है तो इसका मतलब माइंड काम कर रहा है, उस चीज़ को सोच रहा है। तो अपने को वही करवाना है। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आप 10th की सीरीज़ अभी मैं बेसिक 2 दिन आज में या कल में ख़त्म कर देती हूँ, फिर आप रेगुलर क्लास करेंगे अच्छे से। थैंक यू। ओके बाय।